दुबई एयर शो में भारत को एक और सुबकी। भारतीय फजाइया का तेजस तैयारा फजाई मुजाहरे के दौरान गिरकर तबाह हो गया। विंग कमांडर विक्रम सिंह की हलाकत की तस्दीक। हादसे के बाद एयर शो को फौरी तौर पर रोक दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तेजस तैयारा दुबई एयर शो के दौरान सलाहियतों का हतमी मुजाहरा करते हुए क्रैश हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाका तैयारे में तकनीकी खराबियां थीं। दुबई एयर शो में तेजस को मुख्तलिफ खराबियों के बायस हादसा पेश आ सकता है। सबसे बड़ी वजह तैयारे के साख्त में खामी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक मुसलसल जी लोड के दौरान विंग स्पार में दरार या परतों का उखड़ जाना भी एक वजह हो सकती है और टेबल प्लेन या एलिवेटर में साख्ती खराबी भी हादसे का बायस हो सकती है। कंट्रोल सिस्टम की खराबी भी हादसे की वजह हो सकती है। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर की केमिकल फैक्ट्री धमाके से अमवात की तादाद 18 हो गई। 6 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया और अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाका शदीद होने से फैक्ट्री ज़मींबोस हो गई। मुल्हिका मकानात की छतें गिर गई। 20 से ज़ायद एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। जांबाहक अफराद में मियाँ बीवी और 2 बच्चे भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन में तलबी के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेश नहीं हुए। सोहेल आफरीदी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के नोटिस में वकील को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने सोहेल आफरीदी ज़ाब्ता अखलाक केस का फैसला महफूज कर लिया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद का एक्शन। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। NA 150 DG खान में वज़रा की मौजूदगी का नोटिस। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी और मुआवन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म हुज़ैफा रहमान से वज़ाहत तलब। बुनियादी बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आइन की तशरीह शफ़ाफ़ियत, आज़ादी और दियानत से की जाए। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का पैगाम, कहा कि इस अदालत का किरदार सिर्फ कज़ाई नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अमानत है। ऐसी अदालत रिवायत तश्कील देने की ख्वाहिश है जो मुदल्लिल फ़ैसलों, इदारा जाती वक़ार और अवामी एतमाद पर मबनी हो। यही ख़ुसूसियात किसी भी आइनी अदालत की बुनियाद होती हैं। आलमी मंजरनामा तेज़ी से तब्दील हो रहा है। डिजिटल मीडिया ज़राए अबलाग का तेज़ तरीन फोरम बन चुका है। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात दुनिया भर में गुमराहकुन बयानिए को जन्म दे रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बाकू में D8 मीडिया फोरम से खिताब, कहा D8 ममालिक की मस्बत कहानियाँ दुनिया तक पहुँचाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। डिजिटल इमिग्रेंट्स और डिजिटल बयानिए के दरमियान पुल बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात हुई। तर्जुमान के मुताबिक सूबाई वज़ीर और पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर आज़म से PM ऑफिस में मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और सिंध के उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फ़िलिपाइन के सफ़ीर एमनुएल आर फर्नांडिस की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में फ़िलिपाइन और पंजाब के माबैन इश्तराक कार मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक हुआ।
पंजाब पहला सूबा है जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाई जा रही है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बच्चों को मयारी तालीम भी दे रहा है। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना माशरे की अहम जिम्मेदारी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा कि स्कूलों में बच्चों के लिए मील प्रोग्राम अहम संग मील है। कम्युनिटी में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर उजागर किया जा रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो 4 साल तक मुसलसल नज़रअंदाज रहा। हमारा टारगेट है कि हम अगले 3 से 5 साल में दिस टर्म इंशाल्लाह नॉट 5 बट मोर टुवर्ड्स 3 years 30 लाख बच्चे हम जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनको ले जाएं। स्कूल से बाहर हर बच्चे को डिजिटल माइक्रो स्कूल में शामिल करना है। डिजिटल माइक्रो स्कूल्स और गेम बेस्ड लर्निंग से बच्चों को तेज़ रफ्तार तालीम दी जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एक्सेलरेटेड डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब, कहा कि हर माइक्रो स्कूल में 100 स्कूल से बाहर बच्चों को दाखिला दिया जाता है। प्रोग्राम 7 साल और उससे ज़ायद उम्र के स्कूल से बाहर बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। फ़ेज़ 1 में 100 डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कायम किए गए हैं। शहरों में सफाई सुथराई का निज़ाम पहले से बहुत बेहतर हो चुका। इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, लेकिन अभी और काम बाकी है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जारी स्कीमों पर 24 घंटे काम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने तरक्याती स्कीमों का दौरा किया। MQM समेत दीगर पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। मीनार पाकिस्तान लाहौर पर जमात इस्लामी का अजीमुल शान इज्तिमा, कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का खिताब, कहा कि जमात इस्लामी ने हमेशा उसूलों की सियासत की है। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी की वजह बनने वाली गाड़ियों पर तशवीश का इजहार, अदालत ने हुक्म दिया कि 2 हफ्तों तक माहौलियाती स्क्वाड को सड़कों पर नजर आना चाहिए। रिमार्क्स में कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की वजह से ज्यादा है। सादिकाबाद में कौमी शाहराह पर मुस्लिम चौक के करीब ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। 4 अफराद झुलस कर जाम बहाक। साहिवाल में सीवरेज लाइन की खुदाई करते हुए 4 मेहनतकश मिट्टी तले दब गए। 3 जाम बहाक, चौथे की हालत तशवीशनाक है। कोटअद्दू पुलिस का थल के रेगिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, मुकाबले में 4 अगवाकार हलाक। यूट्यूबर वेला मुंजा के वालिद सादिक हुसैन को बाजियाब करा लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मारे गए मुल्जिमान का 5वां साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। लाहौर चौहन के इलाके हथाड़ में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात, नामालूम अफराद की फायरिंग से चेयरमैन अमन कमेटी चौहन चौधरी इकबाल गुज्जर जाम बहाक। इतलात के मुताबिक इकबाल गुज्जर हस्बे मामूल वॉक पर गए थे। कत्ल की वजूहात सामने नहीं आई। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ। अफगानिस्तान में अमरीकी और नेटो अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल असलहा बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक M4, M16 और दीगर खुदकार असलहा मिला। दहशतगर्दों से नाइट विजन चश्मे और दीगर जदीद आलात भी बरामद। दहशतगर्द असलहा पाकिस्तान में सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतहा पसंद RSS और BJP की हिंदुत्वा पॉलिसियों पर अमरीका की तनकीदी रिपोर्ट जारी। अमरीका की मजहबी आज़ादी से मुतालिक रिपोर्ट ने भारत में मजहबी तासुब का पोल खोल दिया। अमरीकी रिपोर्ट में भारत को मजहबी तासुब और संगीन मजहबी खिलाफ वर्जियों पर खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार देने की सिफारिश। यूरोपीय यूनियन की तौसीक के बाद अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज के मकरू चेहरे आलमी सतह पर बेनकाब हो गए। यूरोपीय यूनियन में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। पाकिस्तान का तालिबान से कलअदम TTP फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। माकूल करार। सफ़ीर यूरोपीय यूनियन रायमन डेविस का रोबलस ने कहा है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से TTP फितनातुल ख्वारिज के खिलाफ इकदाम का मुतालबा जायज़ और हकीकी सिक्योरिटी तशवीश की बुनियाद पर है। पाकिस्तान के खदशात सरहद पार से पैदा सिक्योरिटी खतरात पर मबनी है।
यूरोपीय यूनियन की सरहद पार से पैदा सिक्योरिटी खतरात की तौसीक पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तान डायलॉग और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा कि रूस यूक्रेन जंग के खित्ते पर गहरे असरात हो रहे हैं, तनाज़ात के हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। बोले कि रूस यूक्रेन जंग के हवाले से पाकिस्तान को खदशात हैं। इस जंग के नतीजे में इंसानों को मुश्किलात का सामना है। आलमी कवानीन के तहत शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। अमन मुआहिदे के बावजूद इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। सेहूनी फोर्सेज ने खान यूनिस के करीब फ़ज़ाई हमले में 3 फ़लस्तीनी नासिर अस्पताल के करीब 2 अफराद को शहीद कर दिया। 24 घंटे में मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहदा में 12 बच्चे और 8 ख़वातीन शामिल हैं। बरतानिया के असाइलम पॉलिसी में तब्दीली के बाद इमिग्रेशन कवानीन में भी बड़ी तब्दीलियाँ। कानूनी तौर पर आने वाले इमिग्रेंट्स को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। गैर कानूनी तौर पर आने वालों को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 30 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी को होगी। 6 मुमकिन शहरों में फैसलाबाद, रावलपिंडी और हैदराबाद के नाम शामिल। सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम भी शॉर्ट लिस्ट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का PSL फ्रेंचाइज के लिए बड़े इनामात का ऐलान। सह मुल्की T20 सीरीज पाकिस्तान और श्रीलंका के टीमें कल टकराएंगी। गुज़िश्ता मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से शिकस्त दे दी। बरतानवी शहजादी लेडी डियाना की मौत के 30 साल बाद उनका मोमी मुजस्समा पीर्स के अजायब घर की जीनत बन गया। इंतजामिया का कहना है कि लेडी डियाना के मुजस्समे के लिए 1996 में मुलाकात तय थी और 1997 में लेडी डियाना के कार हादसे में मौत के बाद मंसूबा रोक दिया गया था। Carpenter goes for goal and finds it. Outswinger low, not really dealt with. Payol roofs it. Sariegi, lovely touch. Oh, good finish. Off the line, Fiona. और विमेंस चैंपियंस लीग में इंग्लिश क्लब चेल्सी और स्पेनिश क्लब बार्सिलोना का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। दूसरे मैच में एटलेटिको मैड्रिड ने 20 के खिलाफ 4-0 से कामयाबी समेट ली।